1। शुरुआत एक साधारण मांग। साहब, 500 रुपये मिल जाएंगे। ये आवाज थी रवि की, एक दुबला पतला लड़का, उम्र कोई 15 to 16 साल, चेहरे पर धूल, आंखों में शर्म और उम्मीद का अजीब सा मेल। रवि ने अपना टूटा चप्पल हाथ में पकड़ा हुआ था और एक किराने की दुकान के बाहर खड़ा था। दुकान वाला ताना मारते हुए बोला, पढ़े लिखे होते तो भीख नहीं मांगते, जा आगे जा। रवि ने सिर झुकाया और आगे बढ़ गया, मगर उसकी नजरें पीछे रह गईं, दुकान के अंदर रखी दूध की थैली और ब्रेड के पैकेट पर। 2। घर, एक अधूरा संसार। रवि एक झोपड़ी में रहता था, अपनी माँ सीमा और छोटी बहन गुड़िया के साथ। पिता कुछ साल पहले गांव में कर्ज की चपेट में आकर खुदकुशी कर चुके थे। माँ बीमार रहती थी, दवा और भूख की लड़ाई में अक्सर दवा हार जाती थी। उस दिन सुबह से कुछ नहीं खाया था। गुड़िया बुखार में तड़प रही थी और माँ की सूजी आंखें रवि से कुछ पूछ नहीं रही थी, वो बस भरोसे से देख रही थी। 3। 500 रुपये क्यों? रवि ने एक पर्ची अपने पॉकेट से निकाली, सरकारी अस्पताल की पर्ची। डॉक्टर ने जो इंजेक्शन और दवा लिखी थी, उसकी कीमत थी 500 रुपीज। उसने पूरा मोहल्ला घूम लिया, मजदूरी नहीं मिली, बर्तन धोने की कोशिश की, मगर कोई कुछ देने को तैयार नहीं। एक जगह बोला, भैया काम करवा लो, मगर 500 रुपये की जरूरत है। सामने से जवाब आया, इतनी जल्दी पैसे चाहिए तो चोरी कर ले। रवि चला तो आया, पर दिल भारी हो गया। 4। चोरी नहीं। एक सुनसान गली में रवि को एक बाइक मिली, सीट पर बैग रखा था। दिल ने कहा, देख क्या है। दिमाग बोला, घर में बहन तड़प रही है। रवि ने धीरे से जिप खोली, उसमें कुछ कागज थे और 1000 रुपये का एक नोट। पल भर के लिए सब कुछ थम गया, फिर अचानक पीछे से किसी ने कंधा पकड़ लिया, क्या कर रहा है? 5। मोड़, इंसानियत की उम्मीद। रवि डर से कांप गया। सामने खड़ा आदमी लगभग 40 to 45 का था, सादी शर्ट, थके हुए पैर, लेकिन आंखों में सख्ती नहीं, समझ थी। चोरी करना चाह रहा था। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। भूखा नहीं रह सकता कोई, पर बहन की दवा के लिए चोरी करना ठीक है क्या? रवि ने धीरे धीरे पूरी बात बता दी, कागज, पर्ची, माँ की बीमारी और 500 रुपये की मजबूरी। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस बैग से निकालकर 500 रुपये रवि के हाथ में रख दिए। रवि चौंका, काम नहीं करूंगा। 1। वादा कर, कभी भी हालात तुझे इंसानियत से नीचे गिरने न दे। रवि ने सिर हिला दिया। 6। नया रास्ता। दवा लेकर रवि घर पहुंचा। माँ ने कांपते हाथों से उसकी पीठ थपथपाई। गुड़िया को दवा दी गई। रात में पहली बार गुड़िया की आंखें बंद हुईं, सुकून से। रवि ने उस आदमी को अगले दिन ढूंढा। नाम था श्रीकांत मिश्रा, एक सरकारी बाबू जो अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा जरूरतमंद बच्चों की मदद में लगाते थे। श्रीकांत जी ने रवि को देखा और कहा, पढ़ना है? रवि ने तपाक से कहा, हाँ बहुत। 7। पढ़ाई की शुरुआत। श्रीकांत जी ने रवि का दाखिला एक सरकारी स्कूल में करवाया। ट्यूशन खुद देने लगे। धीरे धीरे रवि पढ़ने में तेज निकला। गुड़िया की तबीयत सुधरने लगी, माँ को एक एनजीओ से दवाएं मिलने लगी। रवि अब बच्चों को शाम में पढ़ाने भी लगा, बदले में कुछ पैसे मिलते। 8। परीक्षा और परिणाम। 1O बोर्ड में रवि ने जिले में टॉप किया। उसका नाम अखबार में छपा। ग्रेटर दैन 500 रुपये मांगने वाला लड़का बना जिले का टॉपर। श्रीकांत जी की आंखों में गर्व था और रवि की आंखों में विनम्रता। 9। वापसी। उस दुकान पर कई साल बाद रवि ने उसी दुकान के सामने बाइक रोकी। अब वो कॉलेज में स्कॉलरशिप पर पढ़ रहा था और अपने जैसे बच्चों को गाइड करता था। उसी दुकानदार ने पूछा, कुछ चाहिए? रवि ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, बस ये देखना था कि जो तिरस्कार किसी को नीचे गिरा सकता है, वही इंसानियत किसी को उठा भी सकती है। 10। रवि का वर्तमान। अब रवि एक मोटिवेशनल टीचर और सोशल वर्कर है। उसने 500 रुपीज फाउंडेशन नाम से एक ट्रस्ट